नमस्कार दोस्तों आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन से है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। कौन सी प्रमुख फसल है? गेहूँ। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है लखनऊ में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में कितने शस्य जलवायु क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं। कितने हैं? 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो प्रदेश में लाल मिट्टी किन किन जिलों में पाई जाती है? मिर्ज़ापुर और झांसी में। इस विकल्प के अनुसार मिर्ज़ापुर और झांसी में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये पंतनगर में की गई थी। कहाँ? पंतनगर में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कौन सी फसल है इसमें से 4 विकल्पों में जिसकी अवधि न्यूनतम होती है? इस प्रश्न का उत्तर है मूंग। कौन सी फसल है जो न्यूनतम अवधि की है? मूंग। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी के क्षेत्रों में बांटा गया? कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? इसको 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इनमें से किस दलहन का क्षेत्र सर्वाधिक है? इस प्रश्न का उत्तर है चना का। किसका? चना का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न हमारा है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो कृषि श्रम उत्पादकता किस क्षेत्र की सर्वाधिक है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? इस प्रश्न में सर्वाधिक कृषि उत्पादकता किस क्षेत्र की है? पश्चिमी क्षेत्र की है। किसकी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उत्पादकता है। किसकी? पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश की। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? उत्तर प्रदेश के सीमांत कृषकों में आएंगे 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को उत्तर प्रदेश में क्या कहा गया है? सीमांत कृषक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई के दौरान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1992 में। इस प्रश्न का उत्तर है 1992 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश निम्न में किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इनमें से
भारत में सबसे बड़ा किस फसल का किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है? खाद्यान्न का। अगला प्रश्न हमारा है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। आंवले का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो जिला इनमें से कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है। तो राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार कहाँ होती है? सहारनपुर में। कहाँ? सहारनपुर में। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। तो इनमें से कौन से चावल की सुगंधित किस्म है जो कि सिद्धार्थनगर में उगाया जाता है? काला नमक चावल। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? इसमें महोबा जिला। कौन सा? महोबा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का और गेहूं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1999-2000 में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदेश में कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2003 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2003 में। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रदेश में नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना की गई थी। तो राज्य कृषि उत्पादन मंडी की स्थापना प्रदेश में किस वर्ष की गई थी? 1973 में। कब की गई थी? 1973 में। अगला प्रश्न हमारा है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? महोबा में। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गाजियाबाद में, बाबूगढ़ में। कहाँ? बाबूगढ़, गाजियाबाद में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी? 2014 में, यानी 14 फरवरी 2014 से राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। तो जमींदारी उन्मूलन कानून प्रदेश में किस वर्ष लागू हुआ था? 1 जुलाई 1952 से, यानी ये 1950 में बना था और लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1952 से। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई। तो प्रदेश में जो चकबंदी योजना थी वो कब लागू हुई थी? 1954 में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून कब से लागू हुआ? तो सीलिंग कानून कब से लागू हुआ? ये 1960 से लागू हुआ। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्न में से किस मृदा को रेंगुर, करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किस मृदा को रेंगुर, करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? काली मृदा को। कौन सी मृदा? काली मृदा को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में देशी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो इसमें से कौन सा पुरस्कार देशी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को दिया जाता है? वो है नंद बाबा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? नंद बाबा पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं? तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमारा है इटावा और आगरा। कौन से जिले हैं? इटावा और आगरा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन से प्रभावित हैं। कि आगरा और मथुरा जो हैं ये किससे? वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित हैं। आगरा मथुरा किससे? वायु अपर्दन से। इटावा व आगरा ये अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में उत्तर प्रदेश किस चीज़ का अग्रणी उत्पादक है? दुग्ध का, यानी दूध का अग्रणी उत्पादक है इन विकल्पों में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? गन्ना है हमारा। क्या है? गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में आलू निर्यातक जोन है? तो प्रदेश में आलू निर्यातक जोन कौन सा है? इसमें से आगरा है। क्या है? आगरा। अगला प्रश्न हमारा है, मूंग, चीना व लोबिया हैं? तो मूंग, चीना व लोबिया क्या हैं? ये जायद की फसलें हैं। क्या हैं? जायद की फसलें हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।